ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक आगे करने वाले हैं। कल के वीडियो में मतलब 2 दिन से तो मैंने वीडियो नहीं डाली, उसके पहले जो वीडियो डाली थी उसमें 500 तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 500 से आगे करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 501। इसमें कह रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ परमाप्त की देन है, परमात्मा की देन है। ठीक है, तो देखिए परमात्मा ही यहाँ पे गलत लिखा है। क्या होता है? परमात्मा होता है। ठीक है, पा के नीचे रा नहीं लगता है, बल्कि पा और रा दोनों ही लिखते हैं, परमात्मा। ओके, ऐसे लिखा जाता है परमात्मा। ठीक है, और यहाँ पे जो नदियाँ लिखा है ये भी गलत है, क्योंकि इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ भी हम सही करेंगे। देखो, सही हो जाएगा कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ परमात्मा की देन है। ठीक है, इस टाइप से सही होगा, नदियाँ और परमात्मा इन दोनों की वर्तनी आपको सही करनी। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। ठीक है, तो प्रवेश नहीं होता है, क्या होता है? प्रवेश होता है ना, प्रवेश। तो प्रवेश होता है तो इसकी वर्तनी हम शुद्ध कर लेंगे। और अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। आपको याद रखना, ये तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये तो सबको पता होगा, लेकिन यह आपको याद रखना, अनधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, ना के ऊपर आ की मात्रा नहीं लगेगी, अनधिकार। ठीक है, तो यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है, आदर्श यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एवं होना चाहिए। ठीक है, आदर्श एवं यथार्थ तथा ज्योत्सना। ज्योत्सना की वर्तनी आप देख लीजिए, ज्योत्सना बहुत बार एग्जाम में आता है और ज्यादातर लोग इसे गलत कर देते हैं। ठीक है, ज्योत्सना, इसमें आधा ता और आधा सा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग पूरा सा लगाते हैं। ठीक है, तो आधा ता और आधा शा होगा ज्योत्सना में। और एवं अमा में क्या अंतर है? ठीक है, और की जगह पर हम एवं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एवं, यहाँ पे एवं, और आपका सही है। और क्वेश्चन मार्क का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ भी, देखो क्या यहाँ पे आया है ना, मतलब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको याद रखना है उसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है, पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ओके, अगला। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपके लिखा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपकी हो जाएगा। ठीक है, आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था, यहाँ पे आपके जगह पर हम लोग क्या करेंगे? आपकी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंखों के साथ हम आपकी लगाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे अध्ययन आस्थान, तो यहाँ पे आस्थान नहीं होता। ठीक है, पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो किसी की लिखा है, तो किसी की नहीं होगा, किसी का हो जाएगा। यहाँ पे आस्थान कुछ नहीं होता, स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे आ हटा देंगे, स्थान हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी, तो यहाँ पे का हो जाएगा, किसी का भी मन पढ़ने को मचलेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मचलेगी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको शुद्ध रूप से हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको बनाएंगे, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा। ठीक है, तो सिवा आपको छोड़कर, तो यही गलत है अपने आप में। पहले आपको स्टार्टिंग में आएगा, आपको स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे आपके सिवाय, आपका सिवा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आपके सिवाय, सिवा भी नहीं होगा, सिवाय हो जाएगा। आपके सिवाय कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, सिवा आपके, ये तो पता ही चल रहा है कि हाँ गलत है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे शुद्ध कर लेंगे। अगला देखिए, अगला है कि गलियों की चौड़ी करना आवश्यक है, तो गलियों की चौड़ी, की नहीं होगा। ठीक है, की चौड़ी थोड़ी होता है, क्या होता है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है ना, क्या हो जाएगा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि
तुम्हारे से, अब हम मैंने बताया था कि तुम्हारे से, मेरे से, तेरे को, मेरे को, ये सब अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, तो सकती नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद पूर्ण विराम। अगला देखिए, अगला है कि मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, ठीक है। तो मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ऐसा करना, तो यहाँ पे गलत लग रहा है ना, तो इसका हम मैं की जगह पे क्या करेंगे, मैंने ऐसा करना पहले ही निश्चय कर रखा था, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा, मैं की जगह पर हो जाएगा मैंने। ओके, अगला देखिए, अगला है कि मैंने 2 घड़ियों को खरीदी, तो 2 घड़ियों को क्या हो जाएगा, खरीदी हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 घड़ियां खरीदी, अब घड़ियों को नहीं हो जाएगा, घड़ियों को, अब पहली बात तो यहाँ पे जो है को नहीं आएगा, ठीक है। को नहीं आएगा तो घड़ियों खरीदी तो गलत हो रहा है ना, तो घड़ियां खरीदी हो जाएगा, ठीक है। और खरीदी हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार भी आएगा, मैंने 2 घड़ियां खरीदी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अगला है कि हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सारी गलतियां, हम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, ठीक है। ओके, आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे चाहा नहीं होगा, यहाँ पे चाही हो जाएगा, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हम नहीं लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यह लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यह लोग नहीं होगा, क्या होगा, बहुत सारे लोगों की बात हो रही ना, तो हो जाएगा ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। करेंगे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंगे, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली कहेंगे, और रिस्पेक्टफुली कहेंगे तो करेंगे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि आपका बातें बहुत मीठा है, तो आपका बातें नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ठीक है। और हैं को आपको याद रखना, है होगा, है नहीं होगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं, जहाँ पे भी आपका आएगा वहाँ पे हैं लगाएंगे हम लोग, है नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि इसका बात को वे नहीं समझ सकते ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका बात नहीं होता है, क्या होता है, इसकी बात को वे ना तो समझ सकते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, जब एक बात खत्म होती है तो हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ना तो समझ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि उनके अनेकों ग्रंथ लिख डाला, ठीक है, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनेक, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, और लिख डाला भी नहीं होगा, ठीक है, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, ठीक है। अनेकों का कोई भी बहुवचन नहीं होता, क्योंकि अनेक अपने आप में एक बहुवचन है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अनेकों से रिलेटेड वर्तनी बहुत बार आती है। उसके बाद देखिए, अगला है कि मैंने कल मुंबई जाने का है, तो बताइए कितनी सारी गलतियां हो गई ना, मुझे कल मुंबई जाना है, जाने को है, जाने का है, ये सब गलत होता है। ओके, उसके बाद देखिए, अगला है कि मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं, तो मोहन क्या है, मोहन एक लड़का है, लड़के के साथ क्या लगाएंगे, अच्छा लगाएंगे, अच्छी नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अगला है कि फूलों पर हम बिंदुएं चमक रही, हिम बिंदुएं चमक रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिम के क्या होते हैं, कण होते हैं, बिंदुएं नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, फूलों पर हिम के कण चमक रहे हैं, ठीक है। अगला, अगला है कि इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते, तो देखो भाई, आलू सब्जी की बात हो गई, और आलू क्या अलग है, आलू फल थोड़ी, आलू भी तो सब्जी में ही आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि माता पिता का आदर करना, रखना चाहिए, ठीक है। तो रखना नहीं होता है, क्या होता है, करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण विराम तो बहुत ही आवश्यक है, वो लगाना है आपको। अगला देखिए, अगला है कि घी बहुत अच्छी नहीं है, तो घी बहुत अच्छी नहीं है, घी क्या है, अच्छी है क्या, तो घी के साथ क्या होगा, घी को पुल्लिंग में जो काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा घी बहुत अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, क्या है, घी अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला है कि वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ
छात्र है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती क्या इन्होंने कर दी, इन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है कि सबसे अच्छा। जब सर्वश्रेष्ठ में ही अच्छा है तो हम अच्छा अलग से थोड़ी लगाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, मतलब वो क्या है, क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। बेस्ट के साथ हम और गुड थोड़ी लगाते हैं, बेस्ट गुड स्टूडेंट है, ऐसा नहीं होता ना। अगला देखिए, अगला है कि पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता। ठीक है, तो पाप क्या है, पाप नहीं बढ़ती है, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती। ठीक है, वर्षा क्या है, स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएगा, पाप किस में, पुल्लिंग में काउंट हो जाएगा। तो पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा चक्की के दो पार्ट में कोई साबुत नहीं बचता। ठीक है, तो कितना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई साबुत नहीं बचता। और पाटन नहीं होता, क्या होता है, चक्की के दो पार्ट, चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऊपर और नीचे, बीच में क्या होता है, अनाज भरते हैं ना। तो चक्की के दो पार्ट में कोई साबुत नहीं बचता, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अगला, अगला है सब चली चलो का बेला है। ठीक है, आप देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चली चलो लिखा है और इसकी जगह पे होता क्या है, सब चला चली का की बेला है। ठीक है, क्या होता है, सब चला चली की बेला, ये आप याद कर लीजिए, ये कहावत टाइप का होता है ना, सब चला चली की बेला है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि राम और श्याम बाहर खेल रहा है। तो राम अब खेल रहा है किसके लिए हम यूज करते हैं, अगर एक ही होता, सिर्फ राम होता, तो हम कहते हैं राम बाहर खेल रहा है। लेकिन भाई राम के साथ कौन है, श्याम भी है, तो क्या हम बोलेंगे, राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ हम रहा है नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, रहे है लगाते हैं। ओके, अगला है कि मरे राम जलाए राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारे राम, मरे राम नहीं होता, मारे राम और जिलाए राम। ठीक है, मतलब राम ही मारे और राम ही क्या करे, जिलाए। ठीक है, मतलब जिंदा रखे। ठीक है, तो ये कहावत है, तो यहाँ पे जलाए जलावे नहीं होता है, क्या होता है, मारे राम जिलावे राम। ठीक है, जिलावे, ये कहावत है। ओके, और कहावत जैसी होती है उसको वैसे ही रखा जाता है, कहीं भी हो, किसी भी वाक्य में उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि मेरी रोम रोम खील उठी। तो खील नहीं उठती है, क्या होती है, खिल उठती है। और मेरी नहीं होता, मेरा रोम रोम, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा रोम रोम खिल उठा। तो इसको अब देखो, ये जो हिंदी है ना, हिंदी कुछ इतना टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज वही सेंटेंस बोलते हैं ना, वही हमें शुद्ध करने के लिए दिया जाता है, तो कर ही लेंगे हम लोग। बस क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसे हमें जो है प्रैक्टिस के थ्रू सही करना है। ठीक है, सही हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग एग्जाम में सही कर लेंगे। ओके, अगला देखिए, अब देखिए, अगला है कि तुम्हारा गांव किधर है। तो यहाँ पे हो जाएगा, किधर की जगह पे क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या पूछते हैं, तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो तुम्हारा गांव कहाँ है, किधर की जगह पे हो जाएगा कहाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है, लगाना ही लगाना है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका है। तो चुका के साथ क्या होगा, हूँ होगा। ठीक है, पहला तो चुका के साथ हूँ होगा, दूसरा मैं के साथ मेरा नहीं आएगा। आपको याद रखना है, हिंदी में मैं के साथ मेरा नहीं आता, क्या आता है, मैं अपना। तुम के साथ भी मतलब तुम के साथ भी अपना आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा, और जो भी होते हैं ना सबके साथ अपना ही आएगा। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि कभी चांदनी की नाम सुना है। तो चांदनी की नहीं होता, चांदनी का होता है, चांदनी का, कभी चांदनी का नाम सुना है। उसके बाद अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी चांदनी का नाम सुना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, अगला देखिए, अगला, अगला कह रहा है कि बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया। तो कान कितने होते हैं, दो होते हैं, तो क्या हो जाएगा, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ठीक है, पक गया नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पक गए हैं। ओके, अगला, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग कर दिया गया। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, खड़ी भाषा में। तो प्यार की जगह पे हो जाएगा प्यार, घृणा की जगह पे हो जाएगा घृणा, और मनुष्य जीवन की, ये तो सब सही है, प्रभावी की जगह पे हो जाएगा प्रभावी, और यहाँ पे संवेदनाएं, नाए पे चंद्रबिंदु लग जाएगा और हैं। ठीक है, तो प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं। ठीक है,
तो आपको भाषा का भी ध्यान रखना, हमें खड़ी भाषा का प्रयोग करना है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और लगा ये नहीं हो जाएगा, क्यों, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम डैश लगा देंगे। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं एक ही की बात करी जा रही है, अलग अलग की बात नहीं की जा रही, जो हम और लगाएंगे। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट होता तो हम यहाँ पे और लगाते हैं, एवं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं एक साथ ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम डैश लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। तो सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम, और सबसे उत्तम को बढ़िया की जरूरत नहीं होती, सबसे उत्तम का मतलब ही होता है सबसे बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। ठीक है, सर्वोत्तम ही का मतलब है सबसे, और बढ़िया इसी में जो छुपा हुआ है, तो जब छुपा हुआ है तो हम अलग से इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, अगला देखिए, अगला है कि उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। ठीक है, तो अब उसने कहा, अब हम इसको इस अपने टाइप से बताएंगे, तो हम क्या कहेंगे, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। ठीक है, मैं 4 भाई हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ऊपर की जगह पर क्या हो जाएगा, राम ने आप पर मुकदमा किया है, चलाया है नहीं, मुकदमा क्या करते हैं, किया जाता है, तो हो जाएगा राम ने आप पर मुकदमा किया है। ओके, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। तो घनघोर युद्ध नहीं है, क्या है, घनघोर संबंध है, तो घनघोर का शब्द जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अन्योन्यश्रित संबंध है। ठीक है, या तो फिर घनिष्ठ संबंध का प्रयोग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, या फिर अगर आपको ये जो है टफ लग रहा है, तो आप घनिष्ठ का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन घनघोर का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, अगला अगला कह रहा है कि यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, इन सब का प्रयोग जो है क्या है, शुद्ध है। भाई इतना सब लंबा चौड़ा हम क्यों लिखेंगे, हम नॉर्मल से लिख देंगे, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा था कि जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो हमें नहीं करना है, हमें कम से कम शब्दों में सही सेंटेंस जो है बनाना है, इसलिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कोई भी जो है शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, तो जितनी की जगह क्या हो जाएगा, इतनी, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, जितनी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, और उसके बाद पूर्ण विराम। उसके बाद देखिए, अगला है कि सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। ठीक है, तो प्रत्येक के साथ सदस्यों नहीं आएगा, प्रत्येक अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। तो पढ़ने का व्यायाम थोड़ी होता है, पढ़ने का क्या होता है, अभ्यास होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ, पूर्ण विराम। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, जो वर्तनी शुद्धि का जो हमारा टॉपिक था, उसमें जितने भी आपके ये थे सेंटेंस वाइज वाले सेंटेंस जो भी थे, जो भी हमारे वाक्य थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। उसमें जो इस बुक में, घटना चक्र की बुक में 542 करके इसमें सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखिए, हमारा अगला जो इसमें टॉपिक होगा, मतलब ये जो वर्तनी शुद्धि वाला है 2 पार्ट्स में डिवाइड था, खंड ए जिसमें वाक्य था, वाक्य शुद्धि वाला, खंड बी जिसमें वर्तनी शुद्धि वाला था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो वर्तनी शुद्धि वाला करेंगे। अच्छा, अभी इसमें ना कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ अभी इसमें सेंटेंस दिए हैं जो डायरेक्ट दिए गए हैं, कि आप जो है इनको पढ़ करके डायरेक्ट कर लीजिए, अशुद्ध और शुद्ध दिया गया, तो ये वाला हम लोग कल की वीडियो में कर लेंगे, कल की वीडियो में ये पूरा ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद परसों से हम लोग जो है वर्तनी शुद्धि का टॉपिक करेंगे, तो ये 2-3 दिन में हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।